है आप सबका आपके चैनल फिज़िकल एजुकेशन हब पे। तो आज आपको हम चालू कर रहे हैं आज से टॉप 20 क्वेश्चंस फॉर आर्मी जनरल ड्यूटी, जो कि पुराने पेपरों में भी आए हैं। वो आपको आज से वो इंग्लिश में भी और हिंदी में भी बताया जाएगा, उसको समझाया भी जाएगा क्वेश्चन को कि कैसे क्या करना है और कब कब ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है। तो सारे जितने भी इसमें 20 क्वेश्चन वो पहले किसी न जीडी के किसी न किसी साल के पेपर में आए हुए हैं। तो आप इस पर ध्यान दीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा आखिरी तक, 20 के 20 क्वेश्चन देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बहुत सारे पेपर्स में भी, दूसरे पेपर्स में भी आते हैं। तो ये देखिए, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा आखिरी तक। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आपके चैनल को, तो जिससे आप बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको अगली कोई भी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए चालू करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं। तो हम MCQ पढ़ेंगे 1 से 20 तक, और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट सैम्पल्स पेपर में से बताए गए हैं, ये 20 जो आए हैं पहले भी जीडी के एग्ज़ाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब बनाया जाता है? तो इसका उत्तर है कि 7 अप्रैल को विश्व का स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है। आज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय गांधी जी इन विच ईयर। तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था? तो उसका उत्तर है 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो है, कयाक इज अ काइंड ऑफ। कयाक इनमें से किससे संबंधित है? तो कयाक एक बोट का नाम है। तो बोट का एक नाम है कयाक, तो कयाक एक बोट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा हमारा है, जो नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। पांचवा क्वेश्चन हमारा, इंडियाज ओनली सेल ट्रेनिंग शिप। भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है? तो भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज INS तरनगिनी है। INS तरनगिनी है। बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। तो छठवां क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड अमेजन इज फ्लोइंग थ्रू। दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है? तो जो दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन है वो साउथ अमेरिका से होते हुए बहती है। इसके बाद हमारा सातवां प्रश्न, शेड्यूल दैट डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? तो इसका उत्तर है आठवां जो हमारा दस्तावेज है या शेड्यूल है वो आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस का वितरण रखता है। आठवां क्वेश्चन, नंबर ऑफ कमांड्स इन इंडियन आर्मी। तो भारत सेना में कमांड्स की संख्या कितनी है? तो 7 कमांड्स हैं हमारे भारतीय फौज में, जिसमें से 6 ऑपरेशनल कमांड है और एक ट्रेनिंग कमांड है। जिसमें से भी ऑपरेशनल कमांड में 6 जो ऑपरेशनल कमांड है वो है नॉर्दर्न पहला, वेस्टर्न दूसरा, सेंट्रल तीसरा, चौथा ईस्टर्न और पांचवा साउदर्न कमांड। तो ये 5 कमांड है। इसके बाद ट्रेनिंग कमांड में एक है कमांड है जो है आर्मी ट्रेनिंग कमांड, इकलौती कमांड है ट्रेनिंग कमांड में। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके बाद हमारा 10वां प्रश्न, करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया इज। तो सऊदी अरेबिया की मुद्रा क्या है? तो रियाल है सऊदी अरेबिया की मुद्रा। इसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन, द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो सरोजिनी नायडू भारतीय स्वतंत्रता की पहली महिला गवर्नर बनी थी। कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। 12वां क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ बुक गाइड। तो जो बुक गाइड है उनके ऑथर या लेखक कौन है? तो RK नारायण जी गाइड पुस्तक के लेखक थे। कौन थे? RK नारायण। इसके बाद हमारा 13वां क्वेश्चन, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो प्रेसिडेंट सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन। पानीपत की पहली लड़ाई किन किन के बीच में लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। किनके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में।
मलेरिया इज कॉज बाय, मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। 16वां, नेम द एंटी स्टेलिन विटामिन। तो भांज विरोधी विटामिन किसको बोला जाता है? तो विटामिन ई को भांज विरोधी विटामिन बोला जाता है। किसको बोला जाता है? विटामिन ई को बोला जाता है। रिलेशन बिटवीन, 17वां क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। तो जो रिलेशन क्या है कायाश बल और विस्थापन के बीच में संबंध क्या है कि W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। इसका मतलब वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हमारा 18वां क्वेश्चन, विच ऑफ द केमिकल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? तो हमारा क्वानिन या कनीन जो रसायन होता है जो पौधों से प्राप्त होता है। कौन सा होता है? क्वानिन या कनीन। व्हाट इज मेजर बाय सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो सीस्मोग्राफ से अर्थक्वेक नापा जाता है। अर्थक्वेक सीस्मोग्राफ के द्वारा नापा जाता है। तो क्या नापा जाता है? अर्थक्वेक नापा जाता है। विच गैस इज यूज्ड टू इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर। कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है। क्या कौन सी गैस की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपको जो भी कंटेंट चाहिए जिस भी एग्ज़ाम से रिलेटेड तो हमको वो कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन 20 के 20 बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आर्मी के जीडी में आ चुके हैं, पुराने पेपरों में भी आए हैं ये सब क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं लिख लीजिए और इनको खूब अच्छे सॉल्व कीजिए। और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कैसी लगी वीडियो, कैसे क्वेश्चन थे इसमें। तो ये सब हमको कमेंट करके बताइए। और एक बार आखिरी में आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching this video. Please like, share the video and subscribe your channel.